हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है यूपी जीके। दोस्तों, हम यूपी जीके के टोटल 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम दोस्तों उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में उपयुक्त किया जा रहा है? गंगा को, ऑप्शन बी यमुना को, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र को, ऑप्शन डी है नर्मदा नदी को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? पहला ऑप्शन है घाघरा नहर, ऑप्शन बी है केन नहर, ऑप्शन सी है निचली गंगा नहर, ऑप्शन डी है शारदा नहर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल योजना है? पहला ऑप्शन है शारदा सहायक नहर परियोजना, ऑप्शन बी है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, ऑप्शन सी है गोकुल बैराज परियोजना, ऑप्शन डी है पचरई बांध। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है सी, ऑप्शन गोकुल बैराज परियोजना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? पहला ऑप्शन है गंगा को, ऑप्शन बी है गोदावरी को, ऑप्शन सी है कृष्णा को, ऑप्शन डी है नर्मदा को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? तो दोस्तों 4 नवंबर सन 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है गंगा नदी पर, ऑप्शन बी है सरयू नदी पर, ऑप्शन सी है यमुना नदी पर, ऑप्शन डी है रामगंगा नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यमुना नदी पर हथनी कुंड परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। माता डीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा पर कि पेरियार पर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है राजघाट यमुना, ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मीबाई बांध, ऑप्शन सी है रिहंद बांध, ऑप्शन डी माता डीला बांध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो राजघाट बांध है ये दोस्तों यमुना नदी पर नहीं स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है बिठूर गंगा नदी गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, ऑप्शन सी जौनपुर सई नदी के किनारे, और ऑप्शन डी है कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो जौनपुर है वो दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? गोमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69।
राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है यमुना नदी पर, चंबल पर, बेतवा पर कि कैन पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? पहला ऑप्शन है लवकुश बैराज, ऑप्शन बी है रिहंद बांध, ऑप्शन सी है शारदा बैराज, ऑप्शन डी है राजघाट बांध। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजघाट बांध, जो दोस्तों बेतवा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है बिहार में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी है केन नदी पर, ऑप्शन सी है रिहंद नदी पर, ऑप्शन डी है राप्ती नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर स्थित है परीक्षा बांध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रपात प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? पहला है माता डीला पर, ऑप्शन बी है मेजा पर, ऑप्शन सी है रिहंद पर, ऑप्शन डी है रामगंगा पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेजा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है केन नदी, ऑप्शन बी बेतवा नदी, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी है गंडक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंबल नदी का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से कौन नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? पहला ऑप्शन है राप्ती, ऑप्शन बी है शारदा, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन डी है सरयू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शारदा नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? पहला ऑप्शन है घाघरा नदी के तट पर, ऑप्शन बी है गंडक नदी के तट पर, ऑप्शन सी है राप्ती नदी के तट पर, और ऑप्शन डी है सरयू नदी के तट पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? पहला ऑप्शन है चंबल नदी, ऑप्शन बी है केन नदी, ऑप्शन सी है बेतवा नदी, ऑप्शन डी है गंडक नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गंडक नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए व सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट का चयन कीजिए। तो जो चित्रकूट है, चित्रकूट दोस्तों मंदकिनी तट पर स्थित है। जौनपुर दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित है।
मथुरा दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या दोस्तों सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है 4, 2, 1, 3। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है राजस्थान में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? पहला ऑप्शन है पूर्वी यमुना नदी, ऑप्शन बी है शारदा नदी, ऑप्शन सी है निचली गंगा नदी और ऑप्शन डी ऊपरी गंगा नदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शारदा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो पहला रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो रुद्रप्रयाग है ये दोस्तों कहाँ? अलकनंदा मंदाकिनी। और जो नंदप्रयाग है ये दोस्तों है अलकनंदा मंदाकिनी। और कर्णप्रयाग तुम्हारा अलकनंदा पिंडार और देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिनी किनारे पर नहीं स्थित है? पहला प्रयागराज, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। पहला ऑप्शन केन नदी पर, ऑप्शन बी है सोन नदी पर, ऑप्शन सी है चंबल नदी पर, ऑप्शन डी है बेतवा नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेतवा नदी पर स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। पहला है नहरें, और 2 नंबर है नलकूप, ऑप्शन 3 है तालाब कुएं, ऑप्शन 4 है अन्य साधन। तो इनके महत्व के घटते क्रम में सही कूट का चयन करें। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है नलकूप से, फिर नहर से, फिर तालाब कुएं से, फिर अन्य साधन। तो इसका जो राइट आंसर है 2, 1, 3, 4, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? पहला है गोमती, और दूसरा है रामगंगा, ऑप्शन 3 है बेतवा और 4 है शारदा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि गोमती और बेतवा का जो उद्गम है हिमालय से नहीं हुआ है। बाकी रामगंगा शारदा नदी का उद्गम जो है हिमालय से हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है किस जिले में? बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन डी सोनभद्र में।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है कौन सा? एटा जिला, इटावा जिला, गोरखपुर जिला और ऑप्शन डी हमीरपुर जिला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हमीरपुर जिला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, रानी लक्ष्मीबाई बीच स्थित है कहाँ? बेतवा नदी पर, केन नदी पर, ऑप्शन सी रिहंद नदी पर, ऑप्शन डी टोंस नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी झारखंड में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है नहर, ऑप्शन बी है तालाब, ऑप्शन सी है नलकूप, ऑप्शन डी है कुआं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नलकूप। तो दोस्तों ये थे आज के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दोस्तों टोटल 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।